अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 10th क्लास जो पैक्टा का नया सिलेबस आया मैथ का, तो उसके मुताबिक ही 1.3 एक्सरसाइज आज हम सोल्व करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें वो हमें कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली हमने सबसे पहले देखना है कि मॉडुलस होता क्या है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मॉडुलस होता है इसकी आज हम बात करेंगे। तो मॉडुलस हमेशा याद रखना कि ग्रेटर देन जीरो होता है। ग्रेटर देन क्या होता है? जीरो होता है। इसको जब भी हम किसी भी चीज का मोड लेते हैं, मतलब लेट कर लो कि जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए माइनस बी इयोटा। ठीक है, अगर हम इसका मोड लेंगे या मॉडुलस लेंगे, ठीक है, मोड को ही बेसिकली मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम मोड लेंगे तो उसके लिए ये सिंबल इसके साथ हम यूज करेंगे, और यहाँ पे ए स्केयर प्लस ब्रैकेट माइनस बी अयोटा, यानी कि जो यहाँ पे नहीं आएगा, बी स्केयर माइनस के साथ हो जाएगा। तो जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट। अब यहाँ पे माइनस था तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया। मतलब जितनी भी वैल्यूज होंगी अगर वो हमारे पास माइनस में होंगी तो वो किस में चेंज हो जाएंगी, प्लस के अंदर चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 4 + 3 होता। तो क्वेश्चन नंबर 1 4 + 3 होता। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फाइंड मॉडुलस, फाइंड आउट करना है, या इसको हम मॉड ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको अपनी तरफ सेलेक्ट कर लेंगे, z इज इक्वल टू 4 + 3 होता है। अब यहाँ पे z का मोड लेंगे हम, तो z का मोड हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 स्केयर 4 + 3 स्केयर, और ये अंडर रूट आ जाएगा। तो z मोड इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 16 + 9। तो z मोड हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 25 के अंडर रूट के। तो z मोड हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सोल्व कर लेना है। इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि -5 - 4 होता। तो इसका भी हमने क्या करना है, फाइंड मोड। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, z इज इक्वल टू -5 - 4 होता। z मोड इज इक्वल टू -5 स्केयर प्लस -4 स्केयर, और ये यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो z मोड हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 का स्केयर +25 हो जाएगा, और +16 अंडर रूट। तो z मोड हमारे पास क्या आ जाएगा, 41 अंडर रूट। ठीक है, अगर इसका अंडर रूट आ सकता है तो वो ले लेते हैं, अगर अदरवाइज इसके रूट नहीं कुछ बन रहा तो हम इसको एज रहने दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 3/5 - 4/5 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि ये क्या चीज़ आ रही है, डिवीजन में आ रही है। तो या तो इसको सोल्व हम पहले भी कर सकते हैं। अगर हम पहले सोल्व कर लेंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट ही सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो लेट करो z इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 होता है। तो z मोड इज इक्वल टू 3/5 होल स्केयर माइनस प्लस -4/5 होल स्केयर, और यहाँ पे z इज मोड इज इक्वल टू 9/25 प्लस कितना हो जाएगा, 16/25। तो z मोड हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 9 + 16 अंडर रूट। तो z मोड हमारे पास क्या आएगा, 25/25 अंडर रूट। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1 अंडर रूट। 1 अंडर रूट हमारे पास हमेशा 1 के इक्वल ही होता है। इसी का क्वेश्चन
नंबर 4 -2√-3 योटा, -2√-3 योटा। ठीक है, तो इसका भी हमने सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे। z इज इक्वल टू -2√-3 तो z मोड हमारे पास कितना आ जाएगा, -2√ होल स्क्वायर प्लस -3√ होल स्क्वायर। तो z मोड हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 + 3। तो z मोड हमारे पास आ जाएगा 5 √ के। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं बाद का ऐसा होता है कि बिल्कुल ही सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो कहता है कि z1 इज इक्वल टू 2 + 7 योटा, z2 इज इक्वल टू 4 - 3 योटा। यानी कि पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, z1 इज इक्वल टू 2 + 7 योटा, z2 हमारे पास किसके इक्वल है, 4 - 3 योटा, 4 - 3 योटा। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। तो ये सॉरी ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये तीनों हमने फाइंड आउट करने हैं। एक में मल्टी प्लस हो रहे हैं, दूसरे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीसरे में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, z1 + z2 होल का कंजुगेट इज इक्वल टू c1 का कंजुगेट और प्लस c2 का कंजुगेट। अब बेसिकली ये कंजुगेट हमारे पास होता क्या है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं लेट कर लें कि हम z इज इक्वल टू a + b होता है। ठीक है, तो अब जब इसका हम कंजुगेट लेंगे तो वो क्या आएगा, a + b होता। तो इसका जब हम कंजुगेट लेते हैं तो जो अयोटा के साथ जो भी साइन होता है, यानी कि अगर यहाँ पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव भी होता तो वो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यानी कि अयोटा के साथ जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो हम पहले यानी कि इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे z1 + z2 इज इक्वल टू, पहले z1 है, z1 हमारे पास क्या है, 2 + 7 होता, प्लस का साइन और 4 - 3 होता। ठीक है, सिंपल हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2 4 के साथ हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा, तो ये 6 + 4 होता है। ठीक है, अब हमने इसका कंजुगेट ले लेना है, z1 + z2। इसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो z 6 + 4 होता है, इसका यहाँ पे कंजुगेट आ जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, z1 + z2 इज इक्वल टू 6 - 4 होता। अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, z1 पहले हम कंजुगेट ले लेंगे। ठीक है, तो z1 हमारे पास क्या है, 2 + 7 होता, इसका कंजुगेट यहाँ पे लिया, z1 हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 2 - 7 होता। इसी तरीके से z2 है, z2 हमारे पास क्या, 4 - 3 होता, तो इसका यहाँ पे हम कंजुगेट ले लेंगे। तो z2 हमारे पास इसका कंजुगेट कितना आ जाएगा, 4 + 3 होता। अब यहाँ पे z1 4 + z2 इज इक्वल टू, z1 हमारे पास किसकी इक्वल है, 2 - 7 होता और सॉरी प्लस 4 + 3 होता। तो अब यहाँ पे z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 - 3 होता। ठीक है, अब
Z1 प्लस Z1 प्लस Z2, इनका सेपरेट कंजुगेट, ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इक्व सॉरी इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे -7 + 3 करते तो कितना आता है, 4। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आ गए हैं, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन हमने यानी कि इसी का यानी कि दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। Z1 हमारे पास अब भी क्या है, 2 + 7 होता, और Z2 हमारे पास किसकी इक्वल है, 4 - 3 होता। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, Z1 Z2 होल का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई बाय कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट। ठीक है, अब सबसे पहले हमने Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 निकालना है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 - 3 होता। ठीक है, अब भी यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, तो ये स्टेप यानी कि थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, लेकिन ईजी है ये बिल्कुल। ठीक है, 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और +7 होता भी इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 - 6 होता +28 होता, और ±-21 आयोटा स्क्वायर। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 8 + 22 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1 की होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +21। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 29 + 22 आयोटा। अब इसका होल का कंजुगेट लेंगे, Z1 Z2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 29 - 22 आयोटा। अब यहाँ पे Z1 का कंजुगेट पहले लेंगे हम, Z1 का कंजुगेट है यहाँ पे हमारे पास 2 + 7 आयोटा, इसका कंजुगेट लिया तो ये Z1 का हमारे पास कंजुगेट क्या आ जाएगा, 2 - 7 आयोटा। इसी तरीके से Z2 का भी कंजुगेट लिया तो वो कितना आ गया, 4 - 3 आयोटा, और Z2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 + 3 आयोटा। ठीक है, अब Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा। अब इनको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, हम 2 × 4 + 3 आयोटा -7 आयोटा × 4 + 3 आयोटा। तो Z1 Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 8 + 6 आयोटा -28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 आयोटा स्क्वायर। तो Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 8 - 22 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस +21। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 29 - 22 आयोटा। तो ये आंसर इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो जाती है, Z1 Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट। ठीक है, तो इसी का जो आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि पहले यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिखनी है। Z1 हमारे पास कितना है, 2 + 7 आयोटा। Z2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। अब हमने फाइंड आउट ये करना है, Z1 डिवाइड बाय Z2 होल का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट। ठीक है, तो पहले हमने Z1 Z2 निकालेंगे, Z1 डिवाइड बाय Z2
इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा और 4 - 3 आयोटा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आयोटा को हमने हर सूरत में एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए हम इसको यहीं पे डायरेक्ट ही रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, तो Z1 Z2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 × 4 + 3 आयोटा, 4 + 7 आयोटा, 4 + 3 आयोटा और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ए स्क्र माइनस बी का स्क्र। तो Z1/Z2 इज इक्वल टू 8 + 6 आयोटा +28 आयोटा और +21 आयोटा स्क्र डिवाइड बाय 16 - 9 आयोटा स्क्र। तो Z1/Z2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 8 प्लस 34 आयोटा और ये -21 और डिवाइड बाय कितना आ गया, ये 16 + 9। तो यहाँ पे Z1/Z2 और ये इसका किसकी इक्वल हो गया, ये हमारे पास -13 + 34 आयोटा डिवाइड बाय 25। अब हम इसका कंजुगेट ले लेंगे, तो यहाँ पे Z1/Z2 होल का कंजुगेट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -13 डिवाइड बाय 25 और ये माइनस, ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, -34 आयोटा/25। ठीक है, कंजुगेट में सिर्फ ये होता है कि आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करना है और नीचे तो हमारे पास सिंपल रियल नंबर है। अब इसका हमने दूसरा पार्ट यानी कि इसको सोल्व करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, Z1 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 + 7 आयोटा, इसका यहाँ पे कंजुगेट लिया, तो Z1 का हमारे पास कंजुगेट क्या आ गया, 2 - 7 आयोटा। इसी तरीके से Z2 हमारे पास किसकी इक्वल है, 4 - 3 आयोटा, इसका भी कंजुगेट लिया है, यहाँ पे Z2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 4 + 3 आयोटा। अब हमने Z1 कंजुगेट डिवाइड बाय Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा, 4 + 3 आयोटा। अब Z1/Z2 कंजुगेट सेपरेट है, ठीक है ये, और इसको यहाँ पे हम रैशनलाइज कर देंगे, 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। ठीक है, तो 2 × 4 - 3 आयोटा -7 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा डिवाइड बाय ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब यहाँ पे Z1/Z2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 8 - 6 आयोटा -28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21 आयोटा स्क्र डिवाइड बाय 16 - 9 आयोटा स्क्र। तो Z1 का कंजुगेट डिवाइड बाय Z2 का भी कंजुगेट हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 - 34 आयोटा और ये -21 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे 16 + 9 हो जाएगा, तो Z1/Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू -13 - 34 आयोटा डिवाइड बाय 25। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू -13/25 -34 आयोटा/25। तो इसको इस तरीके से हमने सोल्व कर लेना है।
अच्छा, इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि इफ जी इज इक्वल टू 5 - 2 योटा। तो यहाँ पे उसने हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमने सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। वो कहता है कि जी इज इक्वल टू 5 - 2 योटा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास प्रूफ यहाँ पे है। जी डबल कंजुगेट इज इक्वल टू जी। सी का डबल कंजुगेट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सी। ये हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सी का एक बार कंजुगेट लेंगे तो वो क्या आएगा, 5 - 2 योटा। इसका कंजुगेट लिया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 + 2 योटा। ठीक है, अब इसका दोबारा से मैंने कंजुगेट लिया तो ये 5 + 2 योटा, इसका कंजुगेट यहाँ पे लिया तो जी डबल बार इज इक्वल टू 5 - 2 योटा। तो ये जो हमारे पास 5 - 2 योटा ये किसकी इक्वल है, सी की इक्वल है। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाई। अच्छा, इसी का जो आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि जी मोड इज इक्वल टू जी का कंजुगेट और ये मोड। ठीक है, तो जी हमें पता है हमारे पास किसके इक्वल है, 5 - 2 योटा के। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी नोन है। तो अब यहाँ पे हम पहले इस चीज़ को सोल्व करेंगे, तो इसका यहाँ पे हम मोड लेंगे तो इसका मोड क्या आ जाएगा, 5² + -2 ये अंडर रूट हो जाएगा। तो जी मोड हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 25 + 4। तो जी मोड हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 29 अंडर रूट के। ठीक है, तो इसी का अब हम ये दूसरे वाला यानी कि जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5 - 2 योटा। अब इसका मैं यहाँ पे कंजुगेट ले लूँगा। तो जब इसका कंजुगेट लिया तो वो मेरे पास क्या आ गया, 5 + 2 योटा। तो यहाँ पे जी बार मोड इज इक्वल टू 5² + 2² अंडर रूट। तो जी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आएगा, 25 + 4 अंडर रूट। तो जी मोड का स्क्वेयर हमारे पास क्या आएगा, 29 अंडर रूट। तो दोनों यानी कि इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमारे पास प्रूफ होता है। ठीक है, स्टूडेंट। अच्छा, इसी का जो आगे हमारे पास पार्ट नंबर यानी कि 3 है। पार्ट नंबर 3 में वो हमें कहता है कि जो जी मोड इज इक्वल टू माइनस जी मोड, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो जी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 - 2 योटा। पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसका अभी हमने इसको सोल्व किया है तो ये 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा। सी मोड हमारे पास आ जाएगा 25 + 4। तो ये कितना आ जाएगा, 29 अंडर रूट। ठीक है, अब इसी का यानी कि ये जी है और ये कितना 5 - 2 योटा। तो यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा, यहाँ पे भी मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, तो माइनस जी इज इक्वल टू क्या होगा, -5 + 2 योटा। अब माइनस जी मोड इज इक्वल टू क्या होगा, -5 होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो माइनस जी इज इक्वल टू 25 + 4 अंडर रूट। तो माइनस जी मोड इज इक्वल टू कितना आएगा, 29 अंडर रूट। तो ये इस तरीके से इसको सोल्व कर लेना है। तो इसको नेक्स्ट आगे यानी कि क्वेश्चन है, प्रूफ है। वो कहता है कि z × z बार इज इक्वल टू जी
बार और इसका स्केयर। ठीक है, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे z हमारे पास क्या है, 5 - 2 योटा। तो इसका यहाँ पे हम कंजुगेट लेंगे, 5 - 2 योटा, इसका कंजुगेट लिया तो ये कितना आ गया, 5 + 2 योटा। ठीक है, अब यहाँ पे z मल्टीप्लाई बाय z बार, ये z कंजुगेट। ठीक है, तो z हमारे पास किसकी इक्वल है, 5 - 2 योटा, और ये मल्टीप्लाई बाय 5 + 2 योटा। अब ये a - b a + b फार्मूला बन रहा है एक, तो वो फार्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्र माइनस बी स्क्र। अब c मल्टीप्लाई बाय c मॉड इज इक्वल टू 25 -4 योटा स्क्र। योटा स्क्र हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। तो यहाँ पे हमें योटा स्क्र इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 29। अब हमने इसको सोल्व करना है, z इज इक्वल टू 5 - 2 योटा, इसका यहाँ पे हम मोड लेंगे, 5 स्क्र प्लस -2 अंडर रूट का स्क्र, तो z मोड इज इक्वल टू 25 और +4, और ये z मोड हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 29 अंडर रूट के। तो टेकिंग स्क्र बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ का जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 20/9 अंडर रूट का स्क्वायर, तो z मोड का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 29। तो ये आंसर और ये दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल आ गए। ठीक है, इसी तरीके से अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। z मोड इज इक्वल टू -c, और ये कंजुगेट भी है, इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो z का तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू क्या है, 5 - 2 योटा, तो इसका जो हमारे पास मोड आएगा, 5 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो z मोड का हमारे पास स्क्वायर क्या आएगा, 25 + 4 अंडर रूट, तो z मोड हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 29 अंडर रूट। अब नेक्स्ट हमारे पास z इज इक्वल टू कितना है, 5 - 2 योटा, तो इसका यहाँ पे हमने कंजुगेट लिया, और सॉरी मोड ले लिया, सॉरी कंजुगेट ले लिया, तो z का कंजुगेट हमारे पास क्या आ गया, 5 + 2 योटा, और यहाँ पे हमने इसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, तो -c कंजुगेट इज इक्वल टू -5 - 2 योटा। अब हम इसका यहाँ पे मोड ले लेंगे, तो ये -5 का स्क्वायर और +-2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो -c मोड कंजुगेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 + 4 अंडर रूट, तो ये कितना आ गया, 29 अंडर रूट के इक्वल आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, वो एक ही क्वेश्चन है, उसमें वो कहता है कि z मोड हमारे पास -z के डबल जो हमारे पास कंजुगेट है उसका मोड, और -z कंजुगेट, ये तीन चारों के चारों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं, z इज इक्वल टू 4 - 3 योटा। ठीक है, 4 - 3 योटा। अब यहाँ पे हम 2 हमने ये करना है, z मोड इज इक्वल टू -z मोड इज इक्वल टू z डबल, यानी कि जो हमारे पास कंजुगेट है,
माइनस सी कंजुगेट का मोड, ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। ये हमने वेरीफाई करने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे, जी मोड। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो जी मोड हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 16 प्लस 9। तो जी मोड हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 25 अंडर रूट। तो जी मोड इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5। अच्छा, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये z इज इक्वल टू 4 - 3 योटा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, माइनस जी। तो यहाँ पे -4 - 3 योटा, ठीक है। तो माइनस जी हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 प्लस 3 योटा। अब मैं इसका यहाँ पे कंजुगेट सॉरी मोड ले लेता हूँ, -4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो माइनस जी मोड इज इक्वल टू, ये भी 16 प्लस कितना आ जाएगा, 9। तो ये माइनस जी किसकी इक्वल आ जाएगा, 25 अंडर रूट के। तो माइनस जी मोड हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके इक्वल ही आ रहा है। अब इसी का यानी कि आगे यानी कि हम z इज इक्वल टू 4 - 3 होता, इसका मैं यहाँ पे कंजुगेट लेता हूँ। तो z का जो हमारे पास कंजुगेट हो जाएगा 4 + 3 होता हो जाएगा। अब इसका डबल कंजुगेट है, तो यहाँ पे इसका फिर दोबारा से कंजुगेट ले लिया। तो z डबल कंजुगेट इज इक्वल टू 4 - 3 होता, ठीक है। तो z डबल कंजुगेट का यहाँ पे स्क्वायर किया, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4 स्क्वायर प्लस -3 होल का स्क्वायर अंडर रूट। तो z का जो हमारे पास डबल कंजुगेट का मोड होगा वो कितना आ जाएगा, 16 + 9। तो ये z डबल कंजुगेट का मोड हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 अंडर रूट। तो ये z डबल कंजुगेट का मोड हमारे पास क्या आएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसी का क्वेश्चन z का कंजुगेट 4 - 3 होता है, इसका भी कंजुगेट ले लिया। तो z का हमारे पास कंजुगेट क्या आ जाएगा, 4 + 3 होता। अब माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू -4 + 3 होता। तो माइनस जी मोड ओ सॉरी कंजुगेट इज इक्वल टू -4 - 3 होता। अब इसका यहाँ पे हमने क्या करना है, मोड लेना है। तो ये मैं इसका मोड ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर। तो माइनस सी का मोड हमारे पास क्या आएगा, 16 + 9। तो ये क्या आएगा, माइनस सी का जो मेरे पास मोड होगा वो कितना आ जाएगा, 25 अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस सी का मोड मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आंसर क्या आ रहे हैं, तीनों के तीनों सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई कर लिया क्वेश्चन को, ठीक है। जिसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि इफ z इज इक्वल टू 2 + 3 योटा, z2 इज इक्वल टू -1 + 2 योटा। c1 इज इक्वल टू 2 + 3 योटा और z2 हमारे पास किसकी इक्वल है, -1 + योटा, ठीक है। तो अब उसने हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन ये दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हमारे पास सोल्व हो जाएंगे। आर ही मतलब रियल नंबर निकालने हैं, रियल z1 z2 फाइंड आउट करने हैं, और इसी दूसरे में क्या करना है, इमेजिनरी z1 z2 मतलब जिनके साथ योटा होगा उनको सेपरेट करके लिख देना है, और जिनके साथ योटा नहीं होगा उनको सेपरेट करके लिख देंगे, वो रियल नंबर होंगे। जिनके साथ योटा होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो हमने इसी एक क्वेश्चन में ही दोनों क्वेश्चन यानी कि सोल्व कर लेने हैं। तो बेस वो पहले में क्या कह रहा है कि रियल z1 z2 ये फाइंड आउट करो, और दूसरे में वो कह रहा है
इमेजिनरी Z1 Z2 फाइंड आउट करो, ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कर देना है। तो Z1 हमारे पास क्या है, 2 + 3 होता, और ये क्या है, -1 + होता। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट -1 + होता प्लस 3 होता -1 + होता। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू -2 + 2 होता -3 होता और +3 होता स्क्वायर। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू -2 माइनस योटा आ जाएगा, ये 2 योटा -3 योटा, ठीक है। और योटा स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के, क्योंकि यहाँ पे योटा स्केयर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू -5 माइनस योटा। अब यहाँ पे रियल C1 C2 वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास -5 के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरीके से जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी C1 C2 ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस योटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, या -1 के भी इक्वल आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सरसाइज को सोल्व कर लेना है।